हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी कोचिंग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा उसी प्रकार से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का लाइव जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होने वाला है। और आज का जो लाइव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, चाहे कक्षा 10 के हों चाहे 12 के हों, और जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए, तो आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं बेटा हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। कभी आपने सोचा कि इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहते हैं? चलिए, तो मैं बताता हूँ। इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल के इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कार्य होना पहले हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य जो होता है बेटा वो होता ही रहता है। वो मतलब कभी पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए पूर्ण अपूर्ण बोलते हैं। अब जैसे इसमें दिया है बच्चों पहचान। देखो, पहले वाक्य समझ लो, उसके बाद समझ में आएगा। जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अब सर आप कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे हो, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन नहीं, हम पागल नहीं बना रहे, क्योंकि आदि शब्द आते हैं एवं कार्य के जारी होने का समय वर्तमान काल में ही दिया रहता है। यहाँ पर काल सही कर लेंगे सही बच्चे। काल का मतलब होता है समय, वर्तमान समय में ही दिया रहता है। ऐसे वाक्यों को पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें समय भी दिया होता है। अभी हम बात करें, वह 2 बजे से रो रहा है या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से पहले कोई ना कोई काम किया होगा, और जो काम किया होगा वो पूर्ण हो गया होगा, तभी तो हटे होंगे वहाँ से। तो कोई भी काम किया होगा XYZ, उसको पूरा करके तब पढ़ने बैठे। तो जब पढ़ने बैठे तो उसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने नियम लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ऐसे वाक्यों को जो है स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल है इसमें, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन क्या लगाते हैं बेटा? हैज बीन लगाते हैं। तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं। अब तुम कहोगे सर ये ING तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगती है, इसमें भी लगती है बच्चों, लेकिन इसमें और भी कुछ लगता है। और निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद के साथ कहते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हैज ए हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा हुआ है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मैं के लिए लगाएंगे बेटा आई। अब बहुवचन है तो हैव बीन लगा देंगे। पढ़ रहा हूँ यानी रीडिंग हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। अब आपको डाउट ये हुआ होगा कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि समय निश्चित है या अनिश्चित है? तो मैं आपको बता दूं, अगर समय गिनती में आए, बजे को छोड़ करके अगर कोई भी समय गिनती में आता है, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिए कि जो है अनिश्चित समय है। और जब अनिश्चित समय है तो आप उसमें फॉर का प्रयोग कर देते हैं। वैसे बजे भी गिनती में आता है, लेकिन बजे को छोड़ करके या किसी साल का नाम छोड़ करके जो चीज़ गिनती में आती है बच्चों, उसको हम अनिश्चित समय में रखते हैं। अब मान लो किसी दिन का नाम आ जाए तो निश्चित समय है, महीने का नाम आ जाए तो निश्चित समय है, साल का नाम आ जाए तो निश्चित समय है, या फिर मान लो बजे आ जाए तो बच्चों निश्चित समय है, तो उसमें सिंस लगाएंगे। अभी इसमें 2 घंटे हैं तो 2 घंटे गिनती में आ रहा है, तो हमने फॉर 2 आवर्स लगा दिया। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। तुम 4 बजे से बाजार जा रहे हो। तुम 4 बजे से बाजार जा रहे हो, तो तुम के लिए लगाएंगे बेटा यू। अब बहुवचन है तो हैव बीन लगा दिया हमने। गोइंग टू मार्केट सिंस 4 o'clock। अभी हमने बच्चों बताया कि जो बजे शब्द होता है वो निश्चित समय में आता है, और जब निश्चित समय में आता है बच्चों तो हम सिंस का प्रयोग कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, श्याम 1 साल से अपनी किताब पढ़ रहा है। श्याम 1 साल से अपनी किताब पढ़ रहा है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, श्याम लगाएंगे सबसे पहले। अब श्याम एक वचन है तो सीधी सी बात है हैज बीन लगा देंगे, उसके बाद रीडिंग लगा देंगे। अब अपनी किताब, तो अपनी के साथ श्याम के साथ हिज लगेगा, क्योंकि एक है और एक श्याम को हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो वह आएगा, वह के लिए हम ही लगाएंगे। और जब ही लगाएंगे तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी बेटा हिज होती है। हिज बुक फॉर 1 ईयर। अब गिनती में आइए तो सीधी सी बात है कि 4 लगेगा। वे जनवरी से स्कूल आ रहे हैं, तो वे के लिए लगाएंगे दे हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अभी हमने बताया महीना, दिन का नाम या साल का नाम कोई भी आ जाए या बजे आ जाए तो निश्चित समय है, और निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बच्चों। तो नेगेटिव सेंटेंस भी सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हैज हैव के बाद नोट लगा देते हैं, उसके बाद बीन लगा देते हैं। चलिए नकारात्मक वाक्यों में कर्ता अनुसार हैज या हैव के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। ये तो सीधी सी बात लिखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट कर लो, उसको फेयर बना लो। उसी प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं है जो कि डाल पात नहीं चलना, हमें जड़ से शुरुआत करनी है बच्चों। अब जो जड़ से शुरुआत हुई है हमारी, तो सीधी सी बात है कि भैया एक एक बात क्लियर करते चलो। चलिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज या हैव, यहीं पर नोट लग जाएगा बीच में, सीधी सी बात, हैज या हैव के बीच में नोट लगेगा। बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, यहीं पर हमने बताया नॉट बीन के बीन से पहले और हैव के बाद लगेगा। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, समझ में आया होगा। यू हैव, तुम 4 बजे से बाजार नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 4 o'clock, यहाँ पर ओ लगाना भूल गए हैं टाइपर साहब, तो ओ क्लॉक लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 4 o'clock। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। अच्छा इसमें बच्चा कह रहा है एक कि सर इसमें भी 4 आ गए, तो बच्चे ये जो है 4 की स्पेलिंग है, ये 4 वो वाला 4 नहीं है, 4 की स्पेलिंग है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम 1 साल से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो श्याम हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 ईयर। श्याम हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 ईयर, बिल्कुल समझ में आया है। तो अगला है वे जनवरी से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो वे के लिए लगाएंगे दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। हमने अभी बताया कि सिंस जब लगाएंगे जब निश्चित समय होगा। निश्चित समय कब होगा, जब महीने का नाम आ जाएगा, साल का नाम आ जाएगा, या फिर दिन का नाम आ जाएगा, या फिर बजे आ जाएगा, तो निश्चित समय है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चलिए यदि वाक्य क्या से, देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं पिछली वीडियो में हमने बताया था, लेकिन फिर भी चलो अगर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। इंटरोगेटिव बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है बच्चों WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसका वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसका जवाब सदैव यस या नो के साथ दिया जाता है, उसको यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब यस या नो में रहेगा। जब यस या नो में रहेगा तो बच्चों इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH टाइप क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका उत्तर पूरे उत्तर के साथ दिया जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, तो आप पूरा उत्तर देंगे सर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उम्मीद के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार, ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है।
कर्तानुसार हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन लगाते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। सारा कुछ फॉर्मूला में समझा दिया गया आपको। फॉर्मूला है सब्जेक्ट सॉरी हैज हैव पहले आ गई सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम, और यहाँ पर बदलाव हुआ है केवल क्वेश्चन मार्क का। हैज या हैव पहले पहुंच गई है और क्वेश्चन मार्क का बदलाव हुआ है। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चों। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले हैव आ जाएगा, हमने बताया था आपको। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर रीडिंग आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। ये आपका वाक्य तैयार हो गया बनके। हैव या हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 4 बजे से बाजार जा रहे हो, तो हैव आएगा पहले। क्यों आएगा? क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद यू बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 4 o'clock। यहाँ पर भी टाइपर साहब ओ क्लॉक भूल गए हैं, 4 o'clock जोड़ देंगे सभी लोग। श्याम 1 साल से अपनी किताब पढ़ रहा है, तो है जाएगा बेटा पहले, क्योंकि श्याम एक वचन है। हैज श्याम बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 year। हैज श्याम बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 year। उसके बाद वे जनवरी से स्कूल आ रहे हैं, वे जनवरी से स्कूल आ रहे हैं। क्या आएगा यहाँ पर? इसमें टाइपर साहब हम आपको बता दें, देखो यहाँ पर भी क्या भूल गए हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या नोट कर लेंगे यहाँ पर। और देखो टाइपर साहब यहाँ पर भी क्या भूल गए हैं, तो इसको क्या के रूप में पढ़ेंगे बच्चों? क्या वे जनवरी से स्कूल आ रहे हैं, तो हैव दे बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। हैव दे बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। इन दोनों वाक्यों में आपको क्या जोड़ना है? टाइपर साहब ने जो है ये गलती कर दी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नए नए टाइपर साहब हैं, हमने जोड़े हैं तो गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फिर एडजस्ट कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब रूल नंबर सेकंड आएगा बच्चों। सेकंड क्या आएगा? WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन हमने आपको समझा ही दिया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर कर्तानुसार हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। बाकी बचा हुआ भाग जो है बच्चों वो हमने आपको समझा दिया है फॉर्मूला में। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम। ये क्लियर है फॉर्मूला, इसी के हिसाब से आप वाक्य बना दीजिए। वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही है, तो क्यों जा रही है तो बेटा वाई लगा देंगे, क्योंकि क्यों शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड आया है, या क्वेश्चन वर्ड आया है। उसके बाद हैज लगा देंगे, क्योंकि हैज या हैव है तो हैज लगेगा, एक वचन है। उसके बाद सी लगा देंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग होता तो क्या लगता बच्चों? ही लगता। गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स लगा दिया हमने। अगला है मैं 10 मिनट से सलाह कब दे रहा हूँ। मैं आपको 10 मिनट से सलाह कब दे रहा हूँ, तो कब शब्द जो है बेटा क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड है तो हमने सबसे पहले वैन लगा दिया। उसके बाद आई शब्द, आई जो होता है बेटा वो बहुवचन में माना जाता है, हालांकि होता एक वचन है लेकिन बहुवचन में माना जाता है। हमने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है इसकी भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वैन हैव आई एडवाइजिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है फॉर 10 मिनट्स। अभी गिनती में आई है तो फॉर निश्चित अनिश्चित है, और जब अनिश्चित है तो हमने फॉर का प्रयोग कर दिया। और एग्जाम्पल्स भी है साथ में। तुम जनवरी से कहाँ पढ़ रहे हो, तो कहाँ शब्द है बेटा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पर सबसे पहले वेयर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कमी हमें नजर आ रही है कि वेयर की स्पेलिंग गलत है। वेयर की स्पेलिंग होती है बेटा WHERE, इसको सही कर लेंगे। वेयर हैव यू रीडिंग सिंस जनवरी, वेयर हैव यू रीडिंग सिंस जनवरी। अब यहाँ पर सिंस क्यों आया बच्चों? क्योंकि जनवरी निश्चित समय है। अगला है वे सोमवार से अपना कार्य कैसे नहीं कर रहे हैं, तो हाउ लगेगा पहले, क्योंकि कैसे शब्द बीच में आया है। हाउ हैव दे नॉट, याद रखें
कभी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ यदि नॉट नहीं आता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही एडजस्ट करेंगे, उसको लगाएंगे। हाउ हैव दे नॉट बीन डूइंग मतलब कर रहे, देयर मतलब अपना, वर्क में कार सिंस मंडे सोमवार से। हाउ हैव दे नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मंडे, वे सोमवार से अपना कार्य कैसे नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है, कहीं भी दिक्कत है, तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। ये लाइव जो है कमज़ोर बच्चों के लिए है, होशियार बच्चे इससे दूर रहें। और कमज़ोर बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह से कई कई बार 2-3 बार इस लाइव को देखें, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लास्ट में आपको एक वाक्य और मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बना के जाइए तो मैं समझ में आऊँगा कि आपने जो लाइव अंत तक देखी है। तुम 7 घंटे से क्या पढ़ रहे हो, तुम 7 घंटे से क्या पढ़ रहे हो, इस वाक्य को फटाफट चैट बॉक्स में बना के जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइव।